हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे फ्यूचर कंटिन्यूअस की चर्चा करने जा रहा हूँ। एक्चुअली फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के द्वारा हम किसी एक्शन को या किसी घटना को फ्यूचर टाइम के किसी खास समय में घटता हुआ दिखाते हैं। इस बात को मैंने यहाँ रखा है। The future continuous tense is used to show the continuity of an action or event at a certain time in the future। भविष्य के किसी खास समय में कोई एक्शन या घटना घटते हुए दिखाया जाएगा। इसी को हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के द्वारा दिखाते हैं। अब इसका बेसिक स्ट्रक्चर देखें। पहले सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ये ऑक्सिलरी वर्ब में क्या शैल और विल में से कोई एक, प्लस बी, एक दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब भी आएगा बी, और उसके बाद V4 का मतलब एक्शन वर्ब, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, V1 आईएनजी फॉर्म, एक्शन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा। क्योंकि यह कंटिन्यूअस है इसलिए आईएनजी फॉर्म एक्शन वर्ब आना ही होगा। अब देखें यूसेस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कहाँ और कैसे होगा, इसको हम एग्जाम्पल से देखें। पहला प्रयोग, द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू शो द प्रोसेस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन एक्शन और इवेंट। कोई घटना या कार्य का घटने की प्रक्रिया को एट ए पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर, किसी पॉइंट ऑफ टाइम में फ्यूचर में कोई काम घटने की प्रक्रिया को दिखाता है। किसी काम के या इवेंट के घटने की प्रक्रिया को एट ए पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर में दिखाता है। कौन? फ्यूचर कंटिन्यूअस। यहाँ अ पॉइंट ऑफ टाइम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी खास पॉइंट में, खास समय में कोई काम घटते हुए दिखाया जाएगा, वह फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा। अब यही यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम की जगह यदि पीरियड ऑफ टाइम हो जाए, अवधि हो जाए, पीरियड ऑफ टाइम अवधि हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं होकर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। यही डिफरेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में, यही मेन डिफरेंस है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस के द्वारा अ पॉइंट ऑफ टाइम में किसी घटना का फ्यूचर में घटते हुए दिखाया जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम में, खास समय में, जबकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में पीरियड ऑफ टाइम में, एक अवधि में घटना घटते रहेगा, इसको दिखाया जाता है। यही डिफरेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस में पॉइंट ऑफ टाइम और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में पीरियड ऑफ टाइम में घटना घटते रहेगा, फ्यूचर में ये दिखाया जाएगा। अब एग्जाम्पल देखें। पहला एग्जाम्पल, They will be watching TV in the evening। वे लोग शाम में टीवी देखते रहेंगे, शाम के समय टीवी देखते रहेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम। अब देखें दूसरा एग्जाम्पल, She will be doing her homework। वह अपना गृह कार्य करते रहेगी। यह भी किसी खास समय में वो गृह कार्य करते रहेगी, फ्यूचर के किसी खास समय में वो अपना होमवर्क करते रहेगी। अब दूसरा प्रयोग देखें, द फ्यूचर कंटिन्यूअस is used to show the happening of a future action without intention। फ्यूचर समय में, भविष्य के समय में, इन फ्यूचर टाइम कोई घटना या एक्शन घटते रहेगा जिसमें कि कोई इंटेंशन नहीं होगा, एक स्वाभाविक प्रक्रिया में घटते रहेगा विदाउट इंटेंशन। इसको भी हम फ्यूचर कंटिन्यूअस के द्वारा दिखाते हैं। जैसे आई शैल बी रीडिंग इन द इवनिंग, मैं शाम में पढ़ते रहूँगा। ये एक स्वाभाविक बात है कि शाम में लोग पढ़ते हैं, विद्यार्थी पढ़ते हैं, इसलिए आई शैल बी रीडिंग इन द इवनिंग, मैं शाम में पढ़ता रहूँगा। यहाँ इंटेंशन कोई खास नहीं है। अब देखें दूसरा एग्जाम्पल,
समर विल बी कमिंग, समर विल बी कमिंग आफ्टर द स्प्रिंग सीजन, बसंत ऋतु के बाद गर्मी का आगमन होता रहेगा। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है विदाउट इंटेंशन कि बसंत ऋतु के बाद गर्मी की शुरुआत होने लगेगी, आगमन होता रहेगा, है ना। समर विल बी कमिंग आफ्टर द स्प्रिंग सीजन, ये एक नेचुरल फ्यूचर की प्रक्रिया को दिखा रहा है कि बसंत के बाद गर्मी का आगमन होता रहेगा। अब तीसरा प्रयोग देखें, द फ्यूचर कंटिन्यूअस। द फ्यूचर कंटिन्यूअस is used to show the happening of a planned action in the future. भविष्य में, भविष्य के लिए कोई प्लान्ड एक्शन है ना, कोई फिक्स्ड अरेंज्ड प्रोग्राम है, प्लान्ड एक्शन है कि वो काम होता रहेगा, प्लान्ड तरीके से कोई काम होता रहेगा भविष्य में। इस बात को भी हम फ्यूचर कंटिन्यूअस के द्वारा दिखाते हैं। The future continuous is used to show the happening of a planned action in the future. Planned action को फ्यूचर में घटता हुआ रहेगा, इसको दिखाया जाता है। यहाँ देखें, एग्जाम्पल देखें। पहला, I will be meeting you next week. मैं अगले हफ्ता तुमसे मिलता रहूंगा। ये प्लान्ड है एक्शन कि नेक्स्ट वीक, ये प्लान्ड टाइम है, प्रोग्राम प्लान फिक्स्ड है, तो इसके लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस का प्रयोग हुआ है। यहाँ मैं अगले हफ्ता तुमसे मिलता रहूंगा, आई विल मीटिंग यू नेक्स्ट वीक। दूसरा एग्जाम्पल, वी विल बी गोइंग ऑन पिलग्रिमेज नेक्स्ट मंथ। अगले महीने, ये भी फिक्स्ड फ्यूचर का क्या है, ये प्लान फ्यूचर एक्शन है कि अगले महीने, है ना, प्लान फ्यूचर एक्शन है। इसको भी हम फ्यूचर कंटिन्यूअस के द्वारा दिखाए हैं। अगले महीने हम लोग तीर्थ यात्रा पर जाते रहेंगे, प्लान्ड एक्शन है फ्यूचर का कि इस समय में ये काम होता रहेगा। अगले महीने हम लोग तीर्थ यात्रा पर जाते रहेंगे, ये प्लान्ड एक्शन है फ्यूचर का। अब लास्ट प्रयोग देखें फ्यूचर कंटिन्यूअस का। द फ्यूचर कंटिन्यूअस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द हैपनिंग ऑफ एन एक्शन एट ए पर्टिकुलर फ्यूचर टाइम। किसी पर्टिकुलर फ्यूचर टाइम में, किसी खास फ्यूचर टाइम में कोई घटना का घटता हुआ दिखाया जाएगा, है ना, घटना घटता रहेगा। इस बात को पर्टिकुलर टाइम को जोड़ दिया जाता है, किसी खास समय में, सिर्फ एट दैट मोमेंट, है ना। जैसे एग्जाम्पल से देखें, वी शैल बी टेकिंग आवर एग्जाम्स एट दिस टाइम टुमारो। यहाँ टेकिंग का मतलब क्या है, परीक्षा देना, लेना नहीं, परीक्षा देना, है ना। कल इस समय में हम लोग अपनी परीक्षा देते रहेंगे, है ना। पर्टिकुलर टाइम, कल इसी समय, कल ये पर्टिकुलर टाइम में ये काम होता रहेगा, है ना। कल इस समय में हम लोग अपनी परीक्षा देते रहेंगे। इस बात को फ्यूचर कंटिन्यूअस से दिखाया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल, ही विल बी मीटिंग द मिनिस्टर एट 4:30 टुमारो। वह कल 4:30 में मंत्री से मिलता रहेगा। यहाँ भी पर्टिकुलर टाइम, फ्यूचर में कोई काम होता रहेगा, है ना, किसी पॉइंट ऑफ टाइम में, पर्टिकुलर टाइम में कोई काम होता रहेगा। इसको हम फ्यूचर कंटिन्यूअस से दिखाते हैं। थैंक यू वेरी मच।